नमस्कार। वीर कुँवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी और बिहार में जितने भी महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनके लिए जो पीएचडी के कार्यक्रम हैं, मैं बहुत सारे कमेंट जो आ रहे थे कि पीएचडी को लेकर के मैंने काफ़ी खोजबीन और छानबीन के बाद आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ कि पीएचडी में आप कैसे एडमिशन लेते हैं, फिर आपको कैसी चयन प्रक्रिया होगी तथा फीस स्ट्रक्चर क्या होगा तथा जो थीसिस वगैरह होता है, आप लोगों के प्रवेश परीक्षा के बाद पाठ्यक्रम कैसे पूर्ण करना है, इन सभी जानकारियों को मैं एक तथ्य के रूप में आप सभी के बीच प्रस्तुत करता हूँ, ताकि मैंने ये पूरे खोजबीन के बाद बाकी बहुत सारी चीज़ों से ये सूचनाएं लेकर, विभाग से लेकर, इन सभी चीज़ों को मैं एक जगह समेटने का प्रयास किया हूँ, ताकि आप सभी को जो लगातार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि पीएचडी को लेकर के, उन सभी चीज़ों को मैं एक छोटे से ही वीडियो में आप सभी को समेटना चाहूँगा, ताकि आप सभी को सभी जानकारियाँ ससमय, सबसे पहले और सबसे अपडेटेड मिलती रहेंगी। इसके लिए मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से यही करता हूँ कि यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को यदि कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये सूचना कैसी लगी हो, क्योंकि मैंने भी पूरी मेहनत से आप सभी के समक्ष सोचा हूँ कि प्रस्तुत की जाए, क्योंकि जो चीज़ें आप लोगों को समस्याएं हैं वो लगातार सभी के पास होती हैं, और पीएचडी वाले विद्यार्थी एक ये चीज़ें सभी एक बार देख लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे, तभी थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अब पैट की जो परीक्षा है वीर कुँवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी उससे संबंधित महाविद्यालयों में जो पैट की परीक्षा है वो 6 केंद्रों पर मैं बता देता हूँ कि पैट की परीक्षा जो 6 केंद्रों पर निर्धारित की गई है वो 14 तारीख से निर्धारित है। ठीक है, तो आप सभी के एडमिट कार्ड वगैरह आ ही गए हैं, इसकी सूचना मैंने इसी चैनल पर दे दिया है। यदि आपको नहीं है तो मैं एक बार फिर से वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग जो इतने लोग यहाँ पर हैं वो तो जान ही गए होंगे, कल मतलब 14 तारीख से और उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। मैं बिना समय गंवाए आप सभी को बता रहा हूँ कि पैट की परीक्षा में कैसे शामिल होंगे। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि जैसे ही पैट की परीक्षा में आप लोग जाने उससे पहले मैं पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं ये जानने के लिए मैं बताता हूँ कि आपको जिस विषय से आप पीजी कर रहे हैं, यानी कि एमए मास्टर डिग्री लिए हैं, उसी विषय में आप पीएचडी कर पाएंगे। ठीक है, और वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी और बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें ये मतलब प्रकाशित किया गया है कि जिस विषय से आपने पीजी किया है यानी मास्टर डिग्री लिया लिया है उसी में पीएचडी करेंगे। और जो पात्रता है, आपको जिसमें आप पीजी किए हैं यानी मास्टर डिग्री जिस विषय में लिए हैं, आपको 50 से 55% के बीच में आप सभी के अंक निर्धारित होने चाहिए, या ग्रेड समकक्ष ग्रेड मिला हो वो 50 से 55% के न्यूनतम होना चाहिए, बाकी अधिकतम तो कितना भी हो सकता है। साथ ही मैं बात करता हूँ कि जो आप लोग प्रवेश प्रक्रिया की बात है, ठीक है, मैं छोटे से ही क्रम में बता रहा हूँ कि प्रवेश प्रक्रिया के लिए 2 पेपर होंगे। ठीक है, उसके लिए 2 प्रक्रिया है कि आवेदक कहाँ से भर सकते हैं। तो एक है कि पैट की परीक्षा देंगे जो कि विश्वविद्यालय स्वयं कराती है, तो पैट की परीक्षा देंगे, और एक है जो नेट परीक्षा दे चुके हैं। तो जो पैट की परीक्षा देंगे उनके लिए भी अलग से है कि आप लोग पैट परीक्षा देने के बाद आपके जो रिजल्ट आएंगे, अंक आएंगे, उसमें डायरेक्ट आपको साक्षात्कार में भेजा जाएगा। लेकिन जिन्होंने नेट क्वालिफाई किए हैं उनके लिए वो डायरेक्टली जा करके अपने साक्षात्कार में उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, और पैट की परीक्षा के 2 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर जो कि गुणात्मक शिक्षण अनुसंधान योग्यता संबंधी होगा और ये एमसीक्यू होगा। साथ ही जो दूसरा पेपर होगा यानी सेकेंड पेपर होगा, तो जिस विषय से आपने पीजी या मास्टर डिग्री प्राप्त किया है उससे संबंधित विषय होगा। ठीक है, और जो बहुविकल्पीय जो मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर वो सभी के लिए होगा, और जो सेकेंड पेपर होगा आपने जिस मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से इन विषयों से कर रहे हैं तो सभी के लिए अलग अलग पेपर बनाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें आप लोग का लगभग 50% जो कि सामान्य वर्ग से हैं, और श्रेणीवार जो हैं कि SC ST OBC जनरल EWS ऐसे करके, जो जनरल का तो या सामान्य में ही आ जाता 50%, लेकिन EWS OBC NCL वगैरह जो कि SC ST वाले हैं विद्यार्थी उनको 45%। और जो पैट की ये जो अवधि होगी वो लगभग 3 वर्ष तक मान्य होगी। इसके अंतर्गत आप PhD किसी भी संबंधित महाविद्यालय से कर पाएंगे। और जो पैट परीक्षा में जो सीधे छूट की प्रक्रिया है, तो जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए डायरेक्टली वो सीधे जा सकेंगे साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए, वहाँ से आपके सिलेक्शन होने की संभावना है। मैं इसके अंतिम चयन की प्रक्रिया बताता हूँ कि आपके पैट परीक्षा देने वाले और जो नेट क्वालिफाई किए हैं यानी जो जिन्हें छूट मिल रहा है
उन सभी को अंतिम रूप से चयन करने की प्रक्रिया, ये ऐसा नहीं है कि यदि आप नेट निकाल लिए हो तो आपको पूरी तरह से छूट दे दी जाएगी कि आप लोग डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके इंटरव्यू के बाद ही आपका अंतिम निर्णय लिया जाएगा विश्वविद्यालय द्वारा, विभागाध्यक्ष द्वारा, कि आप लोगों को पीएचडी करने देनी है या नहीं। साथ ही मैं पाठ्यक्रम की बात करूं उससे पहले मैं बता देता हूं कि आप लोगों के जो ओल्ड हैं, यानी कि जो पुराने जो फीस स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है कि लगभग मैं बता देता हूं कि जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जैसे आप प्रवेश परीक्षा लेते हैं, प्रवेश लेते हैं, उसमें 2000 था, लेकिन अब उसकी जो नई है उसे बढ़ा दी गई है। मैं पिछले वाले को भी बता देता हूं कि जो पीएचडी में पाठ्यक्रम के शुल्क हैं वो 2000 है। पंजीकरण जो कि आप लोग पंजीकरण करेंगे उसके 2000 है, और शोध प्राप्त जो प्रस्तुत करने की जो है, शोध जो आप करेंगे उसे प्रस्तुत करेंगे, उसकी शुल्क 5000। लेकिन अभी वर्तमान में जो आई है, जो नया शिक्षा व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालय द्वारा जो गठन परिषद, मैंने एक वीडियो इस पर पूरी प्रॉपर डाली है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि उसकी अपडेट जो कि फीस को बढ़ा दिया गया है। तो अभी पुराने वाले का 5000 है, बाकी और ये वीडियो भी कुछ लंबी हो गई है। मैं इसके जो पैमाने हैं कि आप लोगों को कैसे रिजल्ट मिलेंगे, साथ ही जो कि प्रवेश प्रक्रिया कैसे होगी तथा पेपर के क्रेडिट कितने मिलेंगे, इन सभी की वीडियो मैं अगले वीडियो में आप सभी को डाल दूंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आप लोगों को कैसी लगी हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।